लोगों को कत्ल कराने के लिए शूटर हायर किए जाते हैं, मगर ये शूटर कौन लोग होते हैं, शूटर कैसे बनाए जाते हैं? ये सिगरेट पीते हो आप, वो पहले झिझक रहा है, उसने सिगरेट लगा रही है। मैंने देखा उस बच्चे की टांग जो है ना ऐसे टांग के ऊपर आ गई है। कहीं जा रहे हैं आप, जाते वो उसको पिस्टल पकड़ा दें, उसकी जरूरत के मुताबिक उसको नए शूज भी ले दिए हैं। बस यहाँ से आप समझ लें शूटर जो है ना वो बिल्कुल तैयार है। उसके अंदर सिर्फ पेट्रोल डालना है अब आपने। शूटर क्या पैदा ही शूटर होता है या उसे शूटर बनाया जाता है? बट साहब इसका जवाब जो है ना वो मैं आपको दूंगा। ये ना जिस तरह मैं प्रोग्राम अपने प्रोग्राम में कहता हूँ ना कि जी आप जो है ना वक्त का तयन करने में गलती ना करें। साथ ही मैं एक बात ये करता हूँ कि ये जो उम्रें हैं ना 20 से 25 साल ये बहुत खतरनाक होती हैं। 20 और 25 साल की बात मैंने क्यों किया, ये वाहद ये बिलाज वाला केस हुआ है कि 60 साल का शूटर जो है ना उसे बंदा मार दिया। उसकी किसी ज़रूरत को जो है ना उसकी यानी उसको कम से कम एक प्लॉट का लालच दिया होगा, तेरियाँ 4 शादियाँ ने तेरे अपनी बुढ़ियों तो थले डालें कमरे, यानी इस तरह उसको दिया गया। ये जो शूटर होते हैं ना छोटे, अब आपको बड़ी मजे की बात बताने लगा और इमरान भट्ट ये सारी दुनिया इसका जवाब देगी, सिर्फ आप ही की वजह से मैं बात बताने लगा। आपकी मेहरबानी। और ये वो बातें होती हैं कि जो मुझे करनी नहीं बनती, क्योंकि मैं माजी की चीज़ों को नहीं दोहराना चाहता। किसी बच्चे को भी ना जिसके जो है ना घर में आप सिर्फ ये बच्चे को सवाल कर रहे हैं कि बेटे आपकी कितनी बहनें हैं, वो आपको बताएगा अंकल हम 3 बहनें भाई हैं। कितनी बहनें कितने भाई? 3 मेरी हम टोटल हैं, 1 मैं और 2 मेरी बहनें हैं। अब्बू क्या करते हैं? अब्बू जो है ना उनको बस बड़ा ब्लड प्रेशर का मसला है, अम्मी भी बीमार हैं। अच्छा जी, और बेटे एक आध दिन वो आपको मिले, किसी भी रेफरेंस से वो आया है, वो आपको मिले, बेटे करते क्या हो जी? कुछ नहीं अंकल, बस वो ऐसे आपको सारी बात, आप काइयाँ बंदे हो ना, हाँ, कारीगर बंदे हो, कारीगर। और आपको एक बंदा चाहिए जो मोटरसाइकिल चला रहा है या जाकर फायर किसी को मार दे। आप आ गए हो तो मैंने ना सबसे पहले बेटे ये सिगरेट पीते हो आप, वो पहले झिझक रहा है कि यार शायद अंकल बैठे हुए, नहीं अंकल नहीं, शायद अंकल बैठे हुए हैं या बॉस बैठे हुए हैं या उसके ज़हन में मेरा कोई फ्रेम है। मैंने नहीं बेटे पीतो पीतो कोई वो बच्चा उसे सिगरेट लगा रही है। बाट साहब अगले ही दिन वो बच्चा जब आएगा ना यहाँ पे किसी भी रेफरेंस से, मैंने देखा उस बच्चे की टांग जो है ना ऐसे टांग के ऊपर आ गई है, वो टांग के ऊपर टांग रख के बैठ गया। आप किसी कमरे में जाते हैं ना ऐसा जो फौरी तौर पर लात थले रख, उनको बुरा लगता है। आप अगले दिन नोट कीजिएगा वो बच्चा आपके साथ इतना फ्री हो चुका होगा, दूसरे दिन आप कहीं जा रहे हैं, आप जाते हो उसको पिस्टल पकड़ा दें, बेटे आप फाड़ लाए, क्योंकि आपको अंदाजा हो गया इसको शौक है। शौक ना तो ये रेगुलर यहाँ पे ना आए, दूसरे दिन भी वो आ गया, आप उसको पिस्टल पकड़ा दें, उसके बाद आपको शादी पे ले जाएं, उसके टिकटॉक बन रहे हैं, पीछे उसे पिस्टल पकड़ा हुआ है। अब वो सबसे पहले फिल्म जो है ना अपने रिश्तेदारों को सेंड करेगा, अपनी बहनों को जाकर दिखाएगा, देख अब शाहिद भाई देना पीछे में पिस्तौल पड़े है। ये बच्चों गौर से सुननी है बात। वो जो है ना पिस्टल लेके पीछे अब वीडियो जाकर घर दिखा रहा है। अब वो बच्चियां बहन उसकी, ये कौन है? उधर इनकी बहुत बड़ी, वो 6 और लगा के छोड़ रहा है। अब 5, 7, 8 दिन 10 दिन जो है ना उसको मैंने उसके लाडे लडाए हैं, उसकी जरूरत के मुताबिक उसको नए शूज भी ले दिए हैं। अच्छा, सिगरेट का पैकेट भी वो लेके जा रहा है। 1, 2, 4 दिन के बाद 5,000 रुपये भी उसको दे दिया। मेरा क्या 50,000 रुपये उसके ऊपर मैंने इन्वेस्ट कर दिया। यकदम जो है ना उसको मैंने उसका हाथ खींचा है, क्या किया है कि यार आप बेटे जो है ना घर जल्दी चले जाएगा, उसको वो चीज़ नागवार गुजरी है। अब वो अपने आप को ओवर एक्सेस दिखाने के लिए या हल्का सा उसको टी सा ये करते हैं, बच्चा है ना, हाँ। अब उसको इतना यार बेटे हम कहीं जा रहे हैं, आपके वहाँ जाने की जगह नहीं है, यानी वो जगह मुनासिब नहीं है। आप देखिएगा उसके आगे से जवाब पता क्या होगा? नहीं अंकल ऐसी कोई बात नहीं, और यार बेटे वहाँ और नहीं अंकल आपके साथ ही होते हैं। बस यहाँ से आप समझ लें शूटर जो है ना वो बिल्कुल तैयार है। उसके अंदर सिर्फ पेट्रोल डालना है अब आपने। अच्छा। शूटर तैयार है, वो तैयार है। शूटर क्या कहा मैंने एक दफा फिर कह रहा नाज़रीन को, शूटर तैयार है 100%। और पेट्रोल डालना है। पेट्रोल डालें। पेट्रोल कैसे डाल दें? सल्फ मारो। पेट्रोल कैसे डालना है उसकी वजह मैं आपको ये पेट्रोल डालना मैं बताएं, उसकी बेस बताता हूँ। आप उस बच्चे को ना उसके सामने उसको विस्की अगर वो पीता उसको वो भी पिलाएं, अगर कोई और नशा करता उसको वो भी करवाएं। फिर बैठे बैठे ना बड़े टेक्निकल तरीके से जो है ना, क्योंकि आपको नजर आ गया कि बच्चा जो है ना कर गुजरेगा, ये आपकी आंख ने उसको जांच लिया हुआ है, आपका तजर्बा गलत नहीं हो सकता, क्योंकि आप रिंद हो चुके हो। आपने फोकस कर लिया कि ये बच्चा, इसकी फिरनी टुरनी, इसकी एक्टिविटी जो है ना, इसका माइंडसेट आम बच्चों से ज्यादा है। आपने सिर्फ उसके सामने थोड़ा सा उसको दुख सुनाना है कि जी जो है मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये जुल्म हो गया। जिस तरह तीफी भट्ट ने जो है ना अपना सुनाया उधर एयरपोर्ट पे, वो मैं आप मारना, इमोशनल करना है आपने उसको, तो बम आपके हाथ में। और भट्ट साहब आपने उसका सारा घर बर्बाद कर दिया। असद प्रिंस जो था ना उसकी उम्र होगी तकरीबन जो है ना, ये बात है 2094 की, तो ये बना 22 साल का, लिखे 22 साल ओके हो गया। आगा नवीद ये होगा 24 साल का। आतिफ चौधरी जो कि डॉन ऑफ लाहौर के 23 और 23 या 24। उसके बाद आप आ जाएं अरशद टैडी, वो भी 23 या 24। रईस कालिया वो मेरा
24 या 25। अब उसके बाद आप आ जाएं राना ज़िया, वो भी उसकी उम्र होगी मेरे अंदाजे के मुताबिक जो है ना 21 या 22, 20, 21 या 22, क्योंकि मेरे भाईजादे के दौर का था वो ना। आपने अपने भाईजादे को क्यों नहीं सही पटरी पर जाने दिया? बट तब आप छोटे थे। छोटा था मैं, मुझे वो कुछ भी नहीं, बल्कि मुझे वो बड़े थे आपसे। हमने एक दुकान से ना दोस्तों ने जाकर जो है ना किसी दोस्त का ने डाला था बड़ा, हम राजगढ़ गए हैं तो वहाँ पे जाकर ना उसको दुकानदार सारे उतर के नीचे ना, बच्चे होते थे शरारतों, वो मैं सारी बच्चों को बताता हूँ, लोगों को भी बताता हूँ। तो उस डाले के अंदर वो रात को बच्चा ले आता, हम राजगढ़ की दुकान पे गए, हमने चूल डाल दिया, सारे बच्चे नीचे उतरा, दुकानदार को कहते वो बोतल दे दे, वो दुकानदार कन्फ्यूज़ हो गया। इतनी देर में हमने उसके घी के डिब्बे ना, उन्होंने धागा बांधा होता था सूतर ना, वो 12-13 डब्बे दुकान के बाहर रखे हुए थे घी के, हमने वो उठा के गाड़ी में रख लिए हैं, रस्सों के पैकेट, बच्चे होते थे शरारत करने के लिए। तो वो मेरे भाईजादे को किसी ने कह दिया तेरा भरा राजगढ़ चोरी करके ना माल दुकानदार का, ते इधर ਨੂੰ गए हैं, वो RX मोटरसाइकिल होती थी 115 मेरे भाई के पास, जाहिद भाई और बब्बू भाई। तो ये इन्होंने ना उस गाड़ी के अंदर ना दो सारे आगे खड़े, तो हम अंदर रस खा रहे हैं, गोलियां टॉफियां खा रहे हैं जो चोरी की हैं वहां से ना। तो मेरा भाई जो है ना वो लड़कों को कहता है जरा पीछे हटो, चलती हुई वैन में ना, तो उन लड़कों ने देख लिया जादे भाई आ गए, वो लड़के थोड़ा पीछे हैं, तो मैं सामने बैठा उसने मोटरसाइकिल की रेस दी है, मैं कहा थल्ले उतर, मैं नीचे उतरा हूँ, मुझे उसने वहां से मारना शुरू किया मेरे भाई ने पैदल, और मुझे 4 गलियों तक मेरे घर कुटता लाया। मैंने उसको क्या समझाना था, हम तो खुद उसको चबड़े मारते थे। अगर मैं मैच्योर होता, अगर मैं आज होता तो क्या उम्र होगी जाहिद साहब की जब वो जाहिद भाई की उम्र थी 86, 18 साल। 18 साल की उम्र में मनो मिट्टी तले चला गया। और हड्ड पैर ना उस वक्त के बच्चे 18 साल के इतने दिन होते थे, आजकल के तो बच्चे 18 साल के 12 साल के भी हम मान जाते हैं। बच्चों ये पैगाम चोर साहब आपके लिए दे रहे हैं। नाजरीन आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, देखें कि वो लेट क्यों आता है, उसके पास पैसे कहां से आते हैं, वो नए नए शूज कहां से लेके आता है, नई नई पेंटें कहां से आती हैं। और एक बात और इनको कहें, सबसे ज़रूरी बात आपको मैं भाइयों एक चीज़ बताता हूँ, दोस्तों जितनी दुनिया में लोग मुझे देखते हैं, मैं सबको एक मैसेज दूंगा। सबसे पहले बंदा ख़राब पता है कहाँ से होता है, ये मेरी बात आपने नोट कर रहे हैं, अपने बहन भाई जो है ना उसके वो ख़राब करते हैं, वो उसके ऐबों के ऊपर ना पर्दा डालना शुरू कर देते हैं। बहनों को और भाइयों को सब पता होता है कि हमारा भाई आज बाहर क्या करके आया है, क्या करके वो माँ बाप के मिजाज को समझते हुए ना कि अबू सख्त हैं, ये मारेंगे, या अम्मी जो है ना इसको रोक लेंगी, या वो अपने आप जैसे मासूम बहन भाइयों को ना गोलियों टॉफियों या किसी भी लालच में, मेरा भाई मुझे जो ना पिन्ने ला दे देता था, कभी उसमें मुझे पतंगे ला के देते नहीं, डोर की मैंने मुंह बंद रखना, हालांकि मुझे सब पता था मेरा भाई बाहर जाकर लोगों को गोलियां मारता है, लेकिन मैं नहीं किसी को बताता था। वो फिर जब मुकदमात हुए, पर्चे हुए, मेरा भाई दलदल में फंस चुका हुआ था। तो कभी भी अपने चाहने वाले भाइयों की जो है ना इनकी बातों के ऊपर पर्दा पोशी ना किया करें, पर पर्दा मत डाल। आने वाले वक्त में जो है ना आप इनके जनाजे अपने हाथों से उठाएं, क्योंकि वो छोटा छोटा बच्चा जो है ना, मैंने आपको बताया 5 रुपये चोरी करता था और 5 रुपये अम्मी के खिलाफ में रख देता था ना, तो मुझे ये डर होता था कि मेरी अम्मी कुरान पाक जब खोल के पढ़ती है ना तो कहीं ये हाथ फेरें तो पैसे के ना उनको कपड़े में पता ना लग जाएगा पैसे पड़े हुए हैं। तो जो ही वो 5-5 के मेरे पास होने ना 19 नोट, तो मैंने वो निकाल लेना, क्योंकि वो फूल चुकी है जगह ना, तो मैंने निकाल के उसमें ना एक 100 का नोट रख देना, 95 वो निकाल लेने, 95 रुपये निकाल लेना, 100 का नोट अंदर रख देना ताकि ये नजर ना आए। वो 100 रुपया जो है ना वो 300 होता था। फिर मैंने नासर को साथ लिया, प्रेस वाले को 600 हो गया, और वहां से हमने जो है ना वो एक वाकया है, वो कभी आपको किसी प्रोग्राम में बताऊंगा, बस वो जिंदगी वो नेक्स्ट प्रोग्राम में बताऊंगा। वो 600 रुपया जो है ना वो हमें लेके बैठ गया।